गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैन धर्म की समितियाँ। तो सबसे पहले ईर्या समिति, अर्थात चलते फिरते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी भी जीव को हानि ना पहुँचे, मतलब हमारे पैरों के नीचे आके कोई भी छोटा जीव जंतु ना मरे। नेक्स्ट है भाषा समिति, सावधानी से बोलना चाहिए ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे, मतलब सबके साथ हमें प्रेम भाव से बोलना चाहिए ताकि हमारी वाणी से कोई भी दुखी ना हो। फिर है ऐषणा। ऐषणा से तात्पर्य है कि खाना खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई जीव ना मरे। नेक्स्ट है आदान निक्षेप समिति, किसी भी वस्तु को उठाते और रखते समय या उपयोग करते समय सावधानी रखनी जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। और नेक्स्ट है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग से मतलब क्या है, लघु शंका या दीर्घ शंका से निपटते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि गंदगी ना फैले, जो कि भारत में बहुत कम ध्यान रखा जाता है। हम अपने घर का कचरा बाहर फेंक देंगे, साइड में फेंक देंगे, पड़ोसियों को फेंक देंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं जैन धर्म में विभाजन या उसकी शाखाएं। देखिए, महावीर स्वामी के समय ही जो है जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न हो गया था। उनके दामाद जो जमाली थे उन्हीं के साथ, जो कि प्रियदर्शना के हस्बैंड थे, उन्हीं के साथ जो है उनका मतभेद हो गया था और तभी से जो है जैन धर्म दो भागों में बटा और फिर आगे जो है वो अनेक भागों में बढ़ता चला गया। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो सब फर्स्ट है दिगंबर संप्रदाय। ये भद्रभाव के नेतृत्व में हुआ। दिगंबर समुदाय कौन सा था, जो कि कट्टरपंथी थे। ठीक है, कट्टरपंथी जैनियों का समुदाय था और ये लोग जैन धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। इनका क्या कहना था कि जो भी नियम है बिल्कुल वहाँ हमें लकीर का फ़कीर बनना है, वहाँ हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। और इनके अनुसार, दिगंबर के अनुसार, कि एक जैन साधु को सब कुछ त्याग देना चाहिए। ठीक है, अपने कपड़े हैं, घर बार सब उनको जो है वो त्याग देना चाहिए। तो ये कट्टरपंथी था। उनका ये भी मानना था कि जो दिगंबर स्त्रियां होती हैं वो निर्वाण की अधिकारी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है श्वेतांबर संप्रदाय, स्थूल भद्र के नेतृत्व में। ठीक है, वो क्या कहते हैं, श्वेतांबर समुदाय ने नियमों की कठोरता को कम किया और मानवीय दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर श्वेतांबर परंपरा का या वस्त्र धारण किए। अब श्वेतांबर वालों का क्या मानना है कि भाई है तो मनुष्य ही, चलो वो साधना कर रहा है लेकिन उसको भूख भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़े से नियमों में चेंज करना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, ईश्वर को साधना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमने कपड़े त्याग दिए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं तो ईश्वर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर का जो वास है वो हमारे हृदय में होता है और अगर हम उनकी ध्यान साधना करते हैं तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए श्वेतांबर ने क्या कहा कि मनुष्यता को ध्यान में रखकर हमें इतने कठोर नियम नहीं बनाने चाहिए। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय। देखिए, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गौशाल थे और ये महावीर स्वामी के एक शिष्य थे। ये संप्रदाय क्या मानता है कि पहले से ही सब कुछ निश्चित है। ठीक है, मनुष्य उसमें अपने आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। ईश्वर विधाता ने सब कुछ लिख दिया है, इसलिए फालतू के पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें अपने आप जो है वो होती चली जाएंगी। नेक्स्ट है लोक या लोकसा संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक जो थे लोकसा थे और यह अहमदाबाद के रहने वाले थे। अब देखिए, जो लोकसा थे इन्होंने जैन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और तो उन्होंने देखा कि जो जैन धर्म ग्रंथ हैं इनमें मूर्ति पूजा का वर्णन कहीं भी नहीं है, जबकि जैनों में मूर्ति पूजा लंबे समय से चली आ रही है। तो इन्होंने विवाद उत्पन्न किया और विवाद के परिणाम स्वरूप इनका लोकसा संप्रदाय जो है वो अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है स्थानक संप्रदाय। स्थानक संप्रदाय जो है वो इनके संस्थापक वीर जी स्थानक थे और वे सूरत के रहने वाले थे। ठीक है, अब ये जो लोग थे वो मंदिरों के स्थान पर मठों में रहते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्राओं में विश्वास नहीं रखते थे। स्थानक वासी क्या कहते थे कि आप तीर्थ यात्रा करो, मूर्ति पूजा करो, इससे कोई मतलब नहीं है, एक जगह शांति से बैठ के आप ईश्वर का ध्यान रखो। ठीक है, तो स्थानक वासी संप्रदाय आया। फिर नेक्स्ट आया तारानाथ पंथ या तारानाथ संप्रदाय। ठीक है, इनके जो हेड थे वो स्वामी तारण जी थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और भारी जो दिखावे थे उनका विरोध किया और उन्होंने
मूर्ति पूजा की भी अपेक्षा उन्होंने क्या किया, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी पूजा की जानी चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया और माना कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं यहीं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें यही हमारे ईश्वर के तुल्य हैं। और नेक्स्ट है तेरा पंथ संप्रदाय। इस पंथ की स्थापना जो है 13वीं शताब्दी में भीखन जी ने की। वे मारवाड़ के रहने वाले थे। ये संप्रदाय मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। ठीक है, अब इन्होंने तप के ऊपर ध्यान दिया कि हमें तप करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और अपना जीवन अनुशासन में व्यतीत करना चाहिए। तो आज हमारा जो है जैन धर्म बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने इसे ख़त्म किया है और कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के स्टार्ट करेंगे और इसके मैं थोड़े से क्वेश्चन बना के आप लोगों के लिए डालूंगी ताकि पीजीटी के हिसाब से या नेट के हिसाब से आप लोगों की तैयारी हो जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।